अच्छा, यहाँ पे कुछ खबरें जो आज की बड़ी हैं, उनमें एक खबर है टेकओवर की। टेकओवर नहीं बल्कि अभी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहा जाए। लेकिन बाज़ार उससे देख रहा है कि कहीं ये बात टेकओवर की तरफ चली ना जाए। बात कर रहा हूँ इंडिया सीमेंट की, जिसमें अल्ट्राटेक ने इन्वेस्टमेंट किया है, और इसे अभी जो बिरला जी का बयान आया है उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहा गया है। लेकिन क्या जिस तरह से चाल बनी है इंडिया सीमेंट में पिछले 2 दिनों में, आज भी एक तरह से कहा जाए कि लगभग 10% ऊपर है, और पिछले दिन भी बहुत तेज चाल थी। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं इस एक्विजिशन में? क्या सिर्फ, माफ करिए बार-बार मैं एक्विजिशन या टेकओवर कह रहा हूँ, अभी ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसको आप किस तरह से देखेंगे? नहीं, बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इंडिया सीमेंट पुराना एक आप समझ लीजिए टेक ओवर कैंडिडेट था, जहाँ पे कि मिस्टर दमानी जी का 23% स्टेक था। एंड पिछले कुछ सालों से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कभी ना कभी टेक ओवर बिड आए, ओपन ऑफर आए, बट वो कभी हुआ नहीं। अब नाउ अगर आप देखें तो सीमेंट स्पेस में कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, स्पेशली जो अदानी ग्रुप है उन्होंने जो टेक ओवर किया अंबुजा एसीसी का, एंड उसके बाद अब उन्होंने एक बहुत बड़ा एक एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान बनाया है। बोथ आप समझ लीजिए खुद का जो बिल्ड करके जो ऑर्गेनिक बोलते हैं, और एक्विजिशन लेड जो इनऑर्गेनिक बोलते हैं। तो उसको देखते हुए अल्ट्राटेक जो मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है, तो उनको भी कहीं ना कहीं अपना मुझे लगता है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान तो कर ही रहे हैं, बट कंसोलिडेशन के को देखते हुए आज तो ये इन्होंने एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि एक स्टेक ब्लॉक मिल रहा था उन्होंने लिया है। बट ये कहीं ना कहीं एक होप डेफिनेटली जनरेट करता है कि सिनर्जीज आगे चलकर कैसे बनाए, बिकॉज सीमेंट इज अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। जितने आप इंटीग्रेशन करें, जितना आप अक्रॉस एफिशिएंसीज लाएं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ाएं, तो उससे आपका कॉस्ट कम होता है और आपको उतना बेनिफिट मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये मार्केट में ये एक्साइटमेंट बना रहेगा, स्पेशली इंडिया सीमेंट को लेकर। हमने बाकी बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स में कंसोलिडेशन देखा है, टेक ओवर देखा है, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंडिया सीमेंट के लिए। स्पेशली मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक के लिए, कि अगर वो इतना बड़ा बोल्ड डिसीजन लेते हैं एक्विजिशन का, तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म में जाकर कैपेसिटी एंड मार्केट लीडरशिप मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। जी। लेकिन इसको चूँकि जो अभी प्रमोटर हैं और जो अब बिरला ग्रुप का इसमें स्टेक हो जाएगा, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर होगा नहीं। तो धीरे-धीरे क्या बिरला समूह इसमें कंट्रोल अपना ले लेगा? क्या ये हॉस्टाइल टेकओवर का केस बन सकता है? इस तरह की बहुत सारी अटकलें बाज़ार में हैं। तो वैसी अटकलों के बीच में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए इन दोनों में, मतलब इंडिया सीमेंट में भी और अल्ट्राटेक में भी? तो अल्ट्राटेक हमारा लॉन्ग टर्म पिक है, हम पॉजिटिव हैं, और सीमेंट सेक्टर पे हमें लगता है कि हाउसिंग और इंफ्रा रिलेटेड जितनी भी स्पेंडिंग आएगी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अल्ट्राटेक पे तो मैं बोलूँगा कि आप बने रहिए, ऐड करिए। अब इंडिया सीमेंट में तो क्या होता है कि सर, ये एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है, कब होगा कैसे होगा या तो ये बिरला जी बता सकेंगे। हम तो मैं आपको पास्ट ट्रेंड बता रहा हूँ कि सेम एक्सपेक्टेशंस आए थे जब दमानी जी ने उसमें स्टेक लिया था कि एक टेक ओवर बिड आएगा, वो आया नहीं। और जो स्टॉक प्राइस आपने मूवमेंट देखा, वो ओवर द इयर्स उनके फंडामेंटल परफॉर्मेंस को लेकर ही जो प्राइस अप्रिसिएशन हुआ है। तो अभी इस पॉइंट ऑफ मूवमेंट पे बहुत डिफिकल्ट है बोलना कि वेदर बिरला ग्रुप इस कंपनी में स्टेक अपने बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है, मर्ज कर सकती है, क्योंकि वो एक होस्टाइल टेक ओवर बिड करेंगे तो प्राइस वॉर होगा, और रिटेल निवेशकों को तो बेनिफिट मिलेगा, मगर अल्ट्राटेक को एज ए एक्विजिशन प्राइस शायद इतना बेटर ना पड़े। तो वेट एंड वॉच रहेगा। अगर कुछ न्यूज डेवलपमेंट आती है तो मुझे लगता है कि आप बने रहिए, अगर नहीं आती है और आप टेक्निकली फॉलो करिए। टेक्निकली अभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है जैसा आपने दिखा रहे थे, तो मुझे लगता है कुछ अभी अगले कुछ दिनों में ये अगर फॉलो अप रहा तो और थोड़ा सा मोमेंटम मिले, और तब आपको एक बार के लिए जो ट्रेडर्स हैं वो एग्जिट कर सकते हैं। जी। तो इंडिया सीमेंट पर सिर्फ मोमेंटम के हिसाब से नज़र रखी जाए और अल्ट्राटेक को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए। बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी।